दिल्ली के दिल में लाल किले के सामने हुआ वो धमाका सिर्फ एक विस्फोट नहीं था, वो एक कहानी का अंतिम अध्याय था। एक ऐसी कहानी जो शुरू हुई थी मेडिकल कॉलेज की क्लासरूम से और खत्म हुई विस्फोटक से भरी एक I-20 कार में। आतंकी डॉक्टर नबी के वो आखिरी दिन इतने रहस्यमय, इतने खतरनाक और इतने असामान्य थे कि देश की जांच एजेंसियां भी हैरान रह गई। एक पढ़ा लिखा डॉक्टर जो खुद को 10 दिनों तक एक कमरे में बंद रखता है, टॉयलेट तक बाहर नहीं जाता, अंधेरे में निकलता है और दूसरों के फोन का हॉटस्पॉट चुराकर कॉल करता है और फिर दिल्ली की सड़क पर खुद को उड़ा देता है। आखिर इन 10 दिनों में ऐसा क्या हुआ जिससे वो डरा रहा था और कैसे एक असिस्टेंट प्रोफेसर एक सुसाइड बॉम्बर बन गया? आइए इस पूरी कहानी की परतें एक एक करके खोलते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गरिमा शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया डॉट। डॉक्टर उमर नबी फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में मेडिसिन विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर था, लेकिन उसकी असल कहानी एक खतरनाक आतंकी मॉड्यूल की सदस्यता से शुरू होती है और खत्म होती है 10 नवंबर को जब उसने खुद को अपनी ही I-20 कार समेत उड़ा दिया। अध्याय 1, डर और छिपने का दौर। ATS ने उसके साथियों को गिरफ्तार किया और बस यहीं से शुरू होता है उमर नबी का डर। नूह के हिदायत कॉलोनी में एक छोटा सा कमरा, उमर ने खुद को 10 दिनों तक वहीं बंद रखा। इतना डरा हुआ था कि कमरे से बाहर ही नहीं निकलता था, कपड़े नहीं बदलता था, नहाता नहीं था और टॉयलेट तक उसी कमरे में करता था। कमरे की गंदगी इतनी बढ़ गई कि मल फर्श से बाहर आने लगा। मकान मालकिन अफसाना और उसकी बेटी सब परेशान थे। उन्होंने अपने जीजा शोएब को फोन किया जिसने ही ये कमरा उसे दिलवाया था। अब ये दोनों भी जांच एजेंसियों की रडार पर है। अध्याय 2, 10 दिनों का व्यवहार, डर, तनाव और भाग। अफसाना की बेटी के मुताबिक उमर सिर्फ रात के अंधेरे में बाहर निकलता था। 2 मोबाइल थे उसके पास और घर में मौजूद फोन को हॉटस्पॉट की तरह इस्तेमाल करता था ताकि अपना सिम कार्ड ट्रेस न कर पाए। 10 दिनों में एक ही कपड़े, किसी से बातचीत नहीं, गाड़ी में भी सिर्फ 4 दिन घर के सामने, बाकी वो बाहर किसी अंधेरे जगह पार्क करता था। ये सब डर था क्योंकि एक एक कर उसके साथी गिरफ्तार हो रहे थे। अब अध्याय 3 की बात करते हैं। 9 नवंबर, वो आखिरी रात। 9 नवंबर रात 11 बजे उमर चुपचाप अपनी I-20 कार लेकर चला गया। अफसाना की बेटी कमरे में गई तो बदबू असहनीय थी। उस रात किसी को एहसास नहीं था कि अगला दिन इतिहास में दर्ज हो जाएगा। अध्याय 4, CCTV में दिखाई देता है उमर नबी। उसी रात 1:01 पे फिरोजपुर झिरका के एक ATM पर उमर की कार दिखाई देती है। CCTV में वो पहले अपने चेहरे को मास्क से ढकता है, ATM में पैसे निकालने की कोशिश करता है, करीब 4 मिनट तक अंदर ही रहता है, बाहर निकलता है, फिर 20 मिनट के बाद वापस जाता है, गार्ड को गाड़ी में ही छोड़कर उसे उतार देता है और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की ओर बढ़ जाता है। ये है उसकी आखिरी यात्रा जो उसे ले जाती है लाल किले तक। अध्याय 5, 10 नवंबर, दिल्ली ब्लास्ट। 10 नवंबर की शाम दिल्ली दहल उठता है। लाल किले के पास एक कार धमाके में डॉक्टर उमर नबी मारा जाता है। कार में भारी मात्रा में विस्फोटक भरा रहता है। सूत्रों के मुताबिक वो शायद सबूत मिटाना चाहता था या अपनी गिरफ्तारी से पहले किसी बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो किसी को नुकसान पहुंचा सके उसने खुद को उड़ाकर अपनी कहानी ही खत्म कर दी। अध्याय 6, जांच में क्या सबूत मिले। जांच एजेंसियों ने उमर के साथियों से जुड़े ठिकानों पर 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट डेटोनेटर और हथियार बरामद किए। हिदायत कॉलोनी में लगे कई CCTV कैमरे से उसकी मूवमेंट को रिकॉर्ड किया गया। सबूतों से साफ है कि 10 दिनों तक वो मानसिक तौर पर टूट चुका था, डरा हुआ था, घबराया था और गिरफ्तारी से बचने की
आखिरी कोशिश में लगा हुआ था। अध्याय 7, अफसाना और उसका परिवार भी जांच। अफसाना, जो एक आंगनवाड़ी वर्कर है, जांच एजेंसियों से डरकर भाग गई थी। परिजनों ने 17 नवंबर से उसे एनआईए के हवाले किया। उसके घर में मां काम करती है, बेटी मदद करती है, 2 छोटे भाई और एक भाई इंडियन आर्मी में। परिवार का कहना है कि उन्हें नहीं पता था कि उनका मेहमान एक वांटेड आतंकी है। डॉक्टर उमर नबी की ये कहानी बताती है कि आतंक बनने की राह कैसी टूटन, डर और विनाश से भरी होती है। एक असिस्टेंट प्रोफेसर से सुसाइड बॉम्बर बनने तक उमर की जिंदगी के आखिरी 10 दिन तनाव, असुरक्षा, मानसिक टूटन और एक डरावनी तस्वीर पेश करती है। फिलहाल जांच एजेंसियां इस पूरे मॉड्यूल की परतें खोल रही हैं और इस बात का पता लगा रही हैं कि उमर के पीछे कौन कौन था, इस साजिश का अंतिम मकसद क्या था। आप बने रहिए इंडिया।